नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीएससी इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट का हम सेकंड सेशन भी लेकर आएंगे आपके लिए। पिछले सेशन में हमने इंटरनेशनल रिपोर्ट एंड इंडेक्स को डिस्कस किया था। इस सेशन में हम नेशनल प्लस स्टेट के जो भी इंडेक्स एंड रिपोर्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में आपके लिए एक और बेहतरीन चीज़ हमने जो इस बार इससे ऐड की है वो है MCQ। लास्ट में इंडेक्स एंड रिपोर्ट के हम आपको MCQ करवाएंगे। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। यह वीडियो आपके लिए SSC हो, रेलवे हो या अदर स्टेट के जो भी एग्जाम्स हैं और MPPSC के लिए खासकर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस इंडेक्स और रिपोर्ट के जो सेशन है हमारे, इनसे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है इनका। तो इसलिए हमने आपको लास्ट में MCQ ऐड किए हैं इस बार। इस सेशन को आप पूरा देखें। साथ ही साथ अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल BSC इंस्टीट्यूट नाम से है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ हमने अभी MPPSC के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया जिसका नाम है MPPSC फ्री क्लासेस, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। MPPSC से संबंधित सभी यूनिट वाइज क्लासेस उस पर चल रही हैं और नोट्स के लिए आप MPPSC फ्री क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया अब तक आपको वो सब क्लियर होगा। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं हम इंडेक्स एंड रिपोर्ट का हमारा आज का सेशन। तो इसको शुरू करने से पहले इसके बारे में ब्रीफ में जान लीजिए कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़, इसमें हम क्या क्या चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो उसको आप एक बार देख लीजिए। तो उसमें हम फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा रिपोर्ट। इंडेक्स का नाम, मतलब इंडेक्स का जो नाम है उसको जानेंगे कि कौन सा इंडेक्स है, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं, दोनों प्रकार से जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जारीकर्ता, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, जो कि हमारा ये दोनों पॉइंट तो हमारे पिछली बार भी सेम थे इंटरनेशनल में, वो नेशनल में भी सेम है। साथ ही साथ हम शीर्ष स्थान देखते थे इंटरनेशनल में, तो इसमें भी हम शीर्ष स्थान देखेंगे पहले। इसके बाद हमने एक नया पॉइंट जो पहले हम देखते थे कि इंटरनेशनल रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान है, इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश का स्थान क्या है। इसके बाद हमने इसमें एक और आपके लिए चीज़ जोड़ी है जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, इंपोर्टेंट फैक्ट, जो भी उस इंडेक्स से रिलेटेड रहेंगे उनके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो बने रहिए सेशन के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं हम इसको, हमारा जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स जो है हमारा वो है, फर्स्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इंडेक्स है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको जारी कौन करता है तो देख लीजिए आप, इसको जारी करता है नीति आयोग। और ये जारी कब हुआ, तो ये जारी हुआ है 16 जनवरी 2024 में। रिपोर्ट 2023 की है, सूचकांक 2023 का है, लेकिन इसको जारी कब किया गया है, 16 जनवरी 2024 में इसको जारी किया गया है। शीर्ष स्थान में अगर हम बात करें तो शीर्ष स्थान में कौन रहा है शीर्ष नंबर पर, तो उसको देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश इस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। फर्स्ट पोजीशन किसकी है, उत्तर प्रदेश की। सेकंड पोजीशन है बिहार की। थर्ड है मध्य प्रदेश की। तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसके बारे में, जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके ऊपर जारी किया जाता है, तो इस जारी किया करने के पीछे जो मेन मोटिव है वो मोटिव है गरीबी तेजी से कम करने वाले राज्यों की पहचान करना। ऐसे राज्यों की पहचान करना जिसमें गरीबी तेजी से कम हुई है। तो ऐसे राज्यों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसमें गरीबी बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ इसमें गरीबी कम हुई है। इसके बाद बिहार है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जिनमें गरीबी बहुत ज़्यादा तेजी के साथ समाप्त हो रही है। हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जिसमें हमने MP का स्थान देख लिया। MP का स्थान कौन सा है, थर्ड स्थान है। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 180 रुपये से कम प्रतिदिन। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 180 रुपये प्रतिदिन से कम कमाता है तो वो व्यक्ति किसके दायरे में आता है, तो वो व्यक्ति आता है BPL, गरीबी रेखा के दायरे में आता है। जिस व्यक्ति की आय 180 रुपये प्रतिदिन से अधिक है वो गरीबी रेखा के बाहर है। ऐसा कौन कहता है, बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने जो मानदंड निर्धारित किए हैं, जो पैरामीटर बनाए हैं गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्ति के लिए, तो वो क्या है, 180 रुपये प्रतिदिन। अरे जो व्यक्ति 180 रुपये प्रतिदिन से कम कमाता है तो वो क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। अगर कोई व्यक्ति 180 रुपये से ऊपर कमाता है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। विश्व बैंक के अनुसार उसके लिए ये मापदंड निर्धारित किए गए हैं।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंडेक्स की ओर। तो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। चलिए बात करते हैं हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के बारे में। क्लीन एयर सर्वे 2023। तो इसमें हम देखते हैं इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसको जारी किया जाता है सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। इसमें अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पर रहा है इंदौर। किस श्रेणी में रहा है तो वो भी देख लीजिए आप। फर्स्ट पे रहा है इंदौर। 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहरों की अगर हम बात करें तो उसमें इंदौर प्रथम स्थान पर है। सेकंड पे आगरा रहा है और थर्ड स्थान पर ठाणे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा 10 लाख जनसंख्या से ज़्यादा में। दूसरा है हमारा 3 लाख से लेकर 10 लाख जनसंख्या जिसकी है। 3 लाख से 10 लाख के बीच में जिन राज्यों की जिन शहरों की जनसंख्या है उसके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट पे रहा है अमरावती, सेकंड पे मुरादाबाद और थर्ड पे रहा है गुंटूर। इसके बाद हम बात करते हैं 3 लाख जनसंख्या। ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 3 लाख है उनमें परमाणु जो है फर्स्ट पे रहा है, सेकंड पे काला अम्ब रहा है और थर्ड नंबर पे रहा है अंगुल। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तत्व में। तो महत्वपूर्ण तत्व में हम क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण तत्व में हम देखेंगे सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है। तो सबसे खराब प्रदर्शन रहा है मदुरई का 10 लाख जनसंख्या में। 10 लाख जनसंख्या में फर्स्ट पोजीशन रही है इंदौर की और सबसे खराब स्थिति पोजीशन किसकी रही है? मदुरई की। सबसे खराब प्रदर्शन रहा है मदुरई का। कितने रैंक है इसकी? 46 रैंक रही है। इसके बाद ये 38वीं रैंक किसकी है? सबसे खराब प्रदर्शन में जम्मू की है जो कि 3 से 10 लाख जनसंख्या के बीच वाला। इसमें फर्स्ट पोजीशन रही है अमरावती की और लास्ट पे कौन है? 38वें नंबर पे कौन रहा है? जम्मू रहा है। सबसे खराब प्रदर्शन में अगर हम बात करें तो कोहिमा जो कि 39वें नंबर पर रहा है। यह है 3 लाख जनसंख्या में। 3 लाख जनसंख्या में फर्स्ट पोजीशन परमाणु की है और कोहिमा की सबसे लास्ट पोजीशन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। इस रिपोर्ट में जो हमारा शहर है भोपाल, उसको भी इस रिपोर्ट के अंदर 5वें स्थान पर रखा गया है। भोपाल कितने नंबर पे? 5वें पे है। इंदौर 1 पे है। और साथ ही साथ आपको बता दूं मैं तो सबसे स्वच्छ वायु वाली जो राजधानी है उसमें भोपाल नंबर 1 पर आता है। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसी राजधानी नहीं है जो कि नंबर 1 पे आती हो, सिर्फ भोपाल है ऐसी राजधानी। और हमारा जो शहर है दिल्ली वो 8वें स्थान पर आता है इसमें, भारत की राजधानी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा, देख लीजिए आप। नेक्स्ट इंडेक्स है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। अभी अभी जारी हुआ है कुछ दिन पहले इसको, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको जारी कौन करता है। तो देख लीजिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इसको जारी किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने, MOHUA के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसमें हम सिटियों की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा है? इंदौर रहा है और सूरत रहा है। इन दोनों को फर्स्ट पोजीशन मिली है साथ में। इन दोनों सिटीज को जो है एक साथ फर्स्ट पोजीशन मिली है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे कोई भी सिटी नहीं है, सेकंड पोजीशन खाली रही है। इसके बाद थर्ड पोजीशन मिली है नवी मुंबई को और फोर्थ पोजीशन में विशाखापट्टनम है और 5वें स्थान पर भोपाल रहा है। भोपाल कौन से नंबर पे? 5वें नंबर पर है। सबसे स्वच्छ राजधानी है भोपाल। हमने अभी देखा था सबसे स्वच्छ एयर वाली मतलब स्वच्छ वायु वाली राजधानी कौन सी रही? भोपाल। और इसमें देखना है आपको सिटी में स्वच्छ सर्वेक्षण में भोपाल रहा है 5वें स्थान पर। उसमें भी 5वें स्थान पर था, इसमें भी 5वें स्थान पर, दोनों में भोपाल 5वें स्थान पर रहा। इंदौर इसमें भी पहले पे है स्वच्छ सर्वेक्षण में, और स्वच्छ वायु में भी इंदौर जो है पहली पोजीशन पर रहा था। लेकिन इसमें इसने अपना स्थान किसके साथ साझा किया है? सूरत के साथ साझा किया है। इंदौर और सूरत को सम्मिलित रूप से फर्स्ट पोजीशन मिली है। सेकंड पोजीशन पर कोई नहीं है, सेकंड पोजीशन खाली है इसमें। इसके बाद थर्ड पर नवी मुंबई है, फोर्थ पे विशाखापट्टनम और 5वें नंबर पर भोपाल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य में। तो राज्य में पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, सेकंड पे मध्य प्रदेश रहा है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ रहा है। और हम बात करें, अभी हमने क्या बात की? सबसे अच्छे प्रदर्शन की बात की। अब हम सबसे खराब प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं। सिटी में देखें तो पहले हम राज्य में देख लेते हैं। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा? अरुणाचल प्रदेश का।
सेकंड पे रहा है सबसे खराब प्रदर्शन मिजोरम, थर्ड पे रहा है राजस्थान। इनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। इंपोर्टेंट पॉइंट में आपके लिए हमने और मेंशन किया है कि महू छावनी को देश की सबसे स्वच्छ छावनी के रूप में घोषित किया गया। सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? तो महू छावनी है, जो कि सबसे स्वच्छ छावनी है। इसके बाद वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर, गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वाराणसी है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, महाराष्ट्र के सासवड़ ने 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान हासिल किया। फर्स्ट पोजीशन की रही है। महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है सासवड़, इसकी आबादी 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको इतना। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इंडेक्स की ओर। तो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फसाई के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान रहा है केरल का। केरल इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पे पंजाब है, थर्ड पे तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश इसमें फोर्थ स्थान पर रहा है। 2022 में मध्य प्रदेश फिफ्थ स्थान पर था, अब फोर्थ स्थान पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। फूड सेफ्टी इंडेक्स में मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही है? फोर्थ रही है। 2022 में कौन सी रैंक थी? फिफ्थ थी। अगला इंडेक्स की हम बात करें तो अगला इंडेक्स है हमारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। आप सोच रहे होंगे कि 2022 का इंडेक्स मैंने क्यों लगाया है, तो देख लीजिए आप, ये इंडेक्स जारी कब हुआ है? 1 अप्रैल 2023 में जारी हुआ है। 1 साल बाद आता है इंडेक्स। जो 23 का है वो अभी आने वाला है 1-2 महीने के अंदर। तो यह इंडेक्स कब जारी हुआ था? 1 अप्रैल 2023 में जारी हुआ था। इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तमिलनाडु इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, सेकंड पे महाराष्ट्र रहा है, थर्ड पे कर्नाटक रहा है, फोर्थ पे गुजरात रहा है, और मध्य प्रदेश का स्थान इस इंडेक्स के अंदर, इस सूचकांक के अंदर कौन सा रहा है? 12वां स्थान रहा है। मध्य प्रदेश 12वें स्थान पर रहा है। निर्यात तैयारी सूचकांक मतलब कौन सा राज्य एक्सपोर्ट के लिए कैसी तैयारी करता है, किस प्रकार से अपनी सुविधाएं देता है, उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी होती है रिपोर्ट? नीति आयोग के द्वारा जारी होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2023, एनुअल हेल्थ इंडेक्स 2023। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है नीति आयोग। जारी कब किया गया? मई 2023 में। इसको ये इंडेक्स 2023 में जारी किया गया है, लेकिन इस इंडेक्स की एक बात हम आपको बता दें, 2020 और 21 में कोविड-19 के समय जिन राज्यों ने जैसा प्रदर्शन किया था उसके आधार पर इनको ये रैंक दी गई है। तो इसमें हम देखें तो फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है? केरल की रही है, बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन के आधार पर। सेकंड हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है? त्रिपुरा की रही है, छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन के आधार पर। लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो है समग्र प्रदर्शन के आधार पर फर्स्ट रहा है। मध्य प्रदेश के स्थान की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश इस सूचकांक के अंदर 17वें नंबर पर है, नीचे से तीसरा। नीचे सबसे नीचे कौन है? बिहार है स्वास्थ्य की सेवाओं के मामले में, सेकंड पे उत्तर प्रदेश है और थर्ड पे मध्य प्रदेश है। इसकी रैंक 19 है, बड़े राज्यों में इसकी 18 है, इसकी 17 है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं देने में मध्य प्रदेश 2020-21 में जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी मध्य प्रदेश ने, उनके आधार पर मध्य प्रदेश की रैंक नीचे से थर्ड है, ऊपर से 17वीं है। ठीक है दोस्तों, दिल्ली को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे कौन है? दिल्ली है। वृद्धिशील प्रदर्शन मतलब कि ऐसे राज्य जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार वृद्धि की है, उनके अगर प्रदर्शन के आधार पर बात करें तो वृद्धिशील प्रदर्शन के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर। राजस्थान ने सबसे ज़्यादा सुधार किए हैं अपने स्वास्थ्य सेवाओं में। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड है, तीसरे नंबर पर ओडिशा है। इनने सबसे ज़्यादा वृद्धिशील यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन में जो है सुधार किए हैं 2020-21 में अपनी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उनमें। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम MCQ के बारे में देख लेते हैं। अभी हमने देखे कौन से?
स्टेट लेवल के जितने भी जो हमारे इंडेक्स के उस दिन जो पार्ट में छूट गए थे फर्स्ट वीडियो में, उनको हमने इसमें कवर कर लिया। इसके बाद हम रिवीजन करते हैं, इसमें आपका सभी रिवीजन हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा इंडेक्स एंड रिपोर्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम एमसीक्यू सीरीज हमारी। तो एमसीक्यू सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। हमने आपको पिछले सेशन में इसका डिस्कस किया था। तो बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। इस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें आपको और भी 4-5 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो हमने पहला एक टाइप है, इसको प्रथम स्थान किस देश का रहा है, दूसरा स्थान भी पूछ सकता है, तीसरा स्थान भी पूछ सकता है, भारत की रैंक भी पूछ सकता है पेपर वाला। इसके बाद जारीकर्ता भी पूछ सकता है, शामिल देश भी पूछ सकता है। इस प्रकार से इसके 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। कोई रिवीजन तो आप देख लीजिए। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका आइसलैंड। आइसलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, किसमें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, हमने पहले देखा वो क्या था कि शीर्ष स्थान किस देश का है। इसमें हमने दूसरे टाइप से क्वेश्चन बनाया। इसमें क्या लिखा है, किस संस्था के द्वारा जारी होता है। तो ये आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधन विकास संस्थान, यानी कि IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD के द्वारा इंडेक्स है वो जारी होता है। कौन सा, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। देखिए, तीसरा प्रकार हो गया क्वेश्चन बनाने का कि भारत की रैंक क्या है। इस प्रकार से भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 126वां। भारत की रैंक क्या रही है, 126 भी रही है वैश्विक शांति सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, आपको बताना है। तो ये जारी की जाती है अंकटाड के द्वारा। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अगला हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 सतत विकास रिपोर्ट में जो है भारत का स्थान क्या रहा है, आपको ये बताना। भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान रहा है 112वां। हमने आपको पिछली सेशन में पढ़ाया था इसको, इसके बारे में पूरी डिस्कस की थी, इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। तो इसमें भारत की रैंक रही है 42वीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत रहा है इसमें 161वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, वैश्विक दासता सूचकांक 2023 कौन जारी करता है। तो इसको जारी करता है मानवाधिकार समूह बॉकफ्री के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसको वैश्विक दासता सूचकांक ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, मानवाधिकार समूह बॉकफ्री के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया जाता है। तो आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। द हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक रही है इस इंडेक्स में 3rd। फर्स्ट पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है, 3rd पे भारत रहा है यूनिकॉर्न कंपनियों की लिस्ट में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, आपको ये बताना है। तो शीर्ष स्थान पर रहा है फिनलैंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। तो इसमें भारत की रैंक रही है 8वीं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक क्या रही है? इसमें भारत की रैंक रही है 13वीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर इसमें रहा है डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? शीर्ष स्थान बताना है आपको, शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर है अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स किसके ऊपर जारी किया जाता है? किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है उसके ऊपर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जारी किया जाता है। हो गया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में अमेरिका जो है वो टॉप पर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स हमने अभी बताया किसके ऊपर जारी किया जाता है, किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है उसके ऊपर इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 4th। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो आपको बताना है पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो पहले स्थान पर रही है आपकी सिंगुआ यूनिवर्सिटी, चीन की है जो कि। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो सबसे अच्छा रहने योग्य शहर है वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 में जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश को पहला स्थान मिला था? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा था? तो टॉप पर रहा था डेनमार्क। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम इसी से लेकर। 2023 में जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो भारत को स्थान मिला था 108वां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें आपको हम एक चीज बताना और भूल गए, भारत का जो स्थान है 2023 में 108 है, 2022 में भारत का स्थान 97 था। इससे पहले क्या था 2022 में? 97। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत की रैंक रही है 45वीं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी किया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2023 में निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? अभी तक हम पढ़ते थे कि चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन को पछाड़कर नंबर 1 पर पहुंच गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 111वां। 125 देशों में 111वें नंबर पर कौन रहा है? भारत। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत नंबर 1 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक रही है 56वीं। भारत 56वें स्थान पर है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग के अनुसार। समावेशिता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? भारत का स्थान क्या रहा है समावेशिता सूचकांक में? तो भारत का स्थान रहा है 170वां। अगला क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? तो ये मिला है IIT मद्रास को। ये दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग द्वारा निम्न में से कौन सा इंडेक्स या रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो फर्स्ट है हमारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, सेकंड है हमारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, थर्ड है हमारा भारत नवाचार सूचकांक और फोर्थ है हमारा ये सभी। तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों इंडेक्स और रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती हैं? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपको हमने बता ही दिया है कि अगर आप इस पूरे सेशन का PDF चाहते हैं, इसका और पिछली जो रिपोर्ट्स इंडेक्स हमने पढ़ाए थे इन सब का हम एक साथ मर्ज करके PDF आपको डाल देंगे। उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम चैनल BSc इंस्टीट्यूट, जिसपे कि हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अभी
2 घंटे बाद, वीडियो के 2 घंटे बाद आपको इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आगे भी आपको जो सभी सेशन होंगे उनके PDF के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको आज का सेशन हमारा? कमेंट करके बताएं कि आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। जैसे कि मैं कमेंट लगाना भूल गया, पिछले सेशन में एक हमारे भाई का कमेंट आया था, इंडेक्स का नाम आप इंग्लिश में भी लिख दिया करो साथ में, तो हमने वो इसमें मेंशन किया है, आप देख रहे होंगे, उसको हमने सुधार किया है। आगे भी हम और सुधार करेंगे। आप हमें अपना सजेशन जो है आप कमेंट में दीजिए कि इसमें क्या और सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।